मुफिन रिजवान है। मैं विजुअल आर्टिस्ट और आर्ट क्यूरेटर हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से, कराची से है, जहाँ मैं न्यूयॉर्क आया हुआ हूँ अपने आर्ट और अपने एग्ज़िबिशन्स के सिलसिले में। मैंने यहाँ लाइफ को काफ़ी करीब से देखा है और जो परसेप्शन यहाँ पाकिस्तान में रहकर अमेरिका का, न्यूयॉर्क का और ग्लैमर का जो होता है, उसको मैंने बड़े गहराई से यहाँ ऑब्ज़र्व करा है। मैंने सोचा ये आपको भी बता दूँ, आपको भी शेयर कर दूँ अपने व्यूज़। हो सकता है मेरी ऑब्ज़र्वेशन मेरी अपनी हो, आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं, डिफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने 1-2 दिन पहले मैंने यहाँ चेल्सी मार्केट विज़िट करी, जो 1890-1870 के करीब बनी हुई थी, जो वहाँ कभी पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने उसको बंद करके फॉर्म करके मार्केट बना दी। अभी यहाँ बहुत ही बड़ी मार्केट और पुरानी मार्केट है, जो यहाँ तकरीबन बेसिक खाने के फूड स्टॉल और कुछ दूसरे आइटम्स और कुछ ग्लैमरस गुड्स और लग्जरी चीज़ों का ब्रांड बना हुआ था। और तकरीबन ये जो चेल्सी एरिया है न्यूयॉर्क की, ये न्यूयॉर्क की कदीम तरीन एरिया है। यहाँ बहुत पहले से सेटलर्स हैं, ओल्ड सेटलर्स न्यूयॉर्कर्स हैं। उनकी बहुत ही गहराई से मेरी ऑब्जर्वेशन हुई यहाँ। मैंने उनसे डिस्कशन की, उनसे इंटरव्यू करा, उनसे इंटरेक्शन करा वहाँ बाहर। और इस मार्केट में एक मुझे और भी बात समझ में आई कि यहाँ न सिर्फ लोकल आ रहे थे न्यूयॉर्कर्स, बल्कि दुनिया से लोग यहाँ खाने और लग्जरी के लिए यहाँ आ रहे थे। ये एक मुझे काफ़ी हैरत हुई कि दूर दूर से लोग खाने और टेस्ट के लिए यहाँ विज़िट करते थे। इतनी ये मशहूर मार्केट थी और इतनी रश थी। मैं तकरीबन लंच टाइम पे वहाँ गया था, तो एक घूमने के लिए जगह नहीं थी। जिस तरह बस स्टैंड पे हम होते हैं, इसी तरह की रश थी वहाँ। यहाँ मार्केट देखी और लोगों से मुलाकात हुई। एक पाकिस्तानी से मुलाकात हुई जो वहाँ वॉचमैन का काम कर रहा था, लेकिन वो बड़ा डिसअपॉइंट था और डिस्टर्ब भी था, क्योंकि वहाँ जो उनको इतनी ग्लैमर लाइफ में वो अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था, इसलिए वो बहुत ही एक दुखी लग रहा था, मुझे एक अपसेट लग रहा। बाकी यहाँ की ओवरऑल मार्केट, और मैं यहाँ मैसेज भी देना चाहूँगा अपने इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भाइयों को कि आप अमेरिका, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में आएँ, लेकिन उसको इतना लाइटली और इतना आसान मत समझें। न कि इतने पैसे आप लगा के आएँ, न घर बार बेच के आएँ, क्योंकि यहाँ जो लाइफ है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती है। यहाँ कोई भी चीज़ या पैसे पेड़ों पे लगे हुए नहीं हैं। यहाँ बहुत ही आपको हार्ड वर्क और सख्त मेहनत के बाद ही कुछ हासिल होगा, और लीगल चैनल्स के ज़रिए ही हासिल होगा। कोई भी इलीगल वे, इलीगल रास्ते आप अपना सकते हैं। आपको एजेंट गाइड भी करेंगे, आपके पैसे भी ले लेंगे, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करेंगे। आपको एक लीगल वे आना चाहिए, या बिज़नेस कोई परचेज़ करके उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट सेटल करके उसके सूरत में आना चाहिए। या कोई आपको स्किल है तो यहाँ आपके लिए बहुत सारे मौके हैं, वो आपको ढूंढ के यहाँ काम करेंगे। यहाँ स्किल बंदों की और काम करने वालों की को वेलकम करा जाता है और उनके लिए बहुत सारे मौके भी मौजूद हैं। लेकिन जो सिर्फ ये करने आते हैं कि बस हम यूरोप, अमेरिका में पहुंच गए और हमारी लॉटरी लग गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप ऐसा लें भी नहीं, क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही ज़िंदगी है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका, दूसरे ममालिक में है। आप काम करेंगे, आप अहल होंगे तो यहाँ भी आपको काम मिलेगा अपने मुल्क में, और यहाँ भी काम मिलेगा। यहाँ ये है कि यहाँ आपको अपने स्किल की वजह से अच्छी पेमेंट्स मिलेंगी, जो हमारे यहाँ थोड़ी कम होती हैं, और हमारे रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट की वजह से कम ही आपको मौके यहाँ आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है।
बाकी यहाँ भी आपको सख्त मेहनत और सालों की स्ट्रगल के बाद कोई चीज़ मिलेगी। ये जो ग्लैमरस लाइफ है ना, ये भी चंद ही लोगों की है। यहाँ भी अमेरिकन्स जो हैं वो भी भागम भाग सारा दिन 9 to 5 जॉब करके थक हार के एक डिसऑर्डर्ड और वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। वहाँ सिस्टम उनको बहुत सारी सहूलतें, खाना पीना, दूसरी सहूलतें इजीली फराहम करा है, लेकिन पैसे और टैक्सेस बहुत हाई है यहाँ। जो कमाएंगे उसका 20% से 30% आपको टैक्स में देना पड़ता है और ये सिस्टम से ही कट जाता है। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क यहाँ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ मैकेनिज़्म और सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ऑलरेडी आपका डिटेक्ट हो जाता है। सो ये एक जहन में रखना चाहिए। बाकी ये है कि यहाँ नौजवान आएँ, अपने आप को टेस्ट करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, पढ़ाई करें, बिज़नेस करें और यहाँ आएँ। मौके हैं, स्पेस है, लेकिन स्पेस के लिए आपको वो खाली नहीं है, उसके लिए आपको दूसरे को धक्का दे के अपना रास्ता बनाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ वैक्यूम नहीं है, कि ऐसे नहीं है कि आप आएंगे और आपको सारी चीज़ें प्लेट में रख के मिलेंगी। आपको उसके लिए वो प्लेट ख़रीदनी पड़ेगी या उसके लिए अहल बनना पड़ेगा उस मौके के लिए, फिर आप वो मौका ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन जहाँ खुदारा कोई भी इलीगल वे मत इस्तेमाल करें, लीगल वे यहाँ भी रखें। यहाँ मैंने बहुत से लोगों को तबाह होते हुए देखा है। 30 सालों से यहाँ मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में एजेंटों और लीगल सही तरीके से इंफॉर्मेशन ना होने की बिना पर उन लोगों ने अपने आप को यहाँ हैंग करके रखा है। फैमिली को पैसे भेज रहे हैं, कमा रहे हैं, उनको स्टेटस मिल रहा है, लेकिन वो स्टेटस इस तरह है कि आप कभी भी अपने मुल्क नहीं जा सकते। 10, 15, 20 साल हो गए हैं, किसको 30 साल हो गए हैं, फैमिली के साथ मिले नहीं, बस फ़ोन पे बात है, लेकिन मुलाकात नहीं है, जा नहीं सकते, जाएंगे तो वापस आ नहीं सकते। इसलिए उनको कमा के यहाँ से कमा के वहाँ उन फैमिली को सर्वाइव कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर कोई इसके लिए तैयार है, इस सिस्टम में गलत तरीके से आने के लिए, तो उसके लिए ज़िंदगी यहाँ बज़ाहिर तो अच्छी होगी, लेकिन वो मेंटली और फिज़िकली किसी काम के नहीं होते। उनके ज़हनी दबाव इतना हो जाता है कि वो बहुत ही यहाँ मैंने उनको डिस्टर्ब और परेशान पाया। कुछ सालों के बाद वो यहाँ मुख्तलिफ़ बीमारियों में घिर के बीमार हो जाते हैं। अभी फिर वो न वहाँ जाने के काबिल होते हैं, न यहाँ काम करने के काबिल होते हैं। मतलब ज़िंदगी अपनी तो दे देते हैं, लेकिन फैमिली को सेटल करते हैं। ये एक बड़ी कुर्बानी मैंने देखी जो यहाँ लोग दे रहे थे। बाकी सही तरीका यह है कि आप यहाँ स्टूडेंट पे आएँ या बिज़नेस प्लान पे आएँ। E2 है, बहुत सारे प्लान्स हैं यहाँ बिज़नेस के। बिज़नेस परचेज़ करें या रियल इस्टेट पे बहुत आएँ, या अपने स्किल पे, IT पे और दूसरे जो मुख्तलिफ़ वर्किंग स्किल्स हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में जो टेक्नीशियंस हैं, वो यहाँ उनकी यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड और यहाँ एक ज़रूरत है। लेकिन उनको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन अपने साथ रख के लाना चाहिए। ऐसे अगर सिर्फ स्किल पे आएंगे तो फिर भी उनको यहाँ वेलकम नहीं कहा जाता, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ सर्टिफाइड और स्किल्स बेस्ड होती हैं। लेकिन उनको मौके बहुत अच्छे मिलते हैं। स्किल बंदे को यहाँ बहुत ज़्यादा मौके हैं, वो आएँ। बाकी अगर कोई लेबर या बिल्कुल भी एक जिस तरह टेम्प्रेरी सेटअप के साथ आ रहा है, तो वो बड़ी स्ट्रगल के लिए, सालों की स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ उनके लिए पेमेंट भी बहुत कम है और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी मुश्किल से अपना सर्वाइव कर सकते हैं और फैमिली को कुछ बहुत ही मुश्किल से भेज सकते हैं। और यहाँ रेजिडेंस बहुत महंगी है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क की। मैं यहाँ न्यूयॉर्क का विज़िट करा है और यहाँ की लाइफ देखी है, जो बड़ी टफ़ और बड़ी महंगी लाइफ है। उसके लिए यहाँ सर्वाइव करना विदाउट स्किल्स बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आए ज़रूर, यहाँ अपने आप को टेस्ट ज़रूर करें। ये ख्वाबों की दुनिया है, पता नहीं कब कुछ भी हो जाए आपके साथ, कोई अच्छा मौका मिल जाए